कि आक्रामकता में आप कई बार आप लोग भी हदें लांघ देते हैं। कोई तो हमें हद निर्धारित करनी पड़ेगी। आखिर कोई शरीफ इज्जतदार परिवार का कोई क्यों आना चाहेगा राजनीति में, अगर इस तरह की मां बहन की गालियां, इतना बड़ा भीषण अपमान लोगों को किया जाता है। लोग डिमोरलाइज्ड होते हैं। शरीफ घर के लोग इसीलिए पॉलिटिक्स में नहीं आते सर। ब्रजेश जी, किसी के लिए भी कोई इस अमर्यादित टिप्पणी नहीं होनी चाहिए, चाहे जिसकी माँ हो, चाहे वो सुरेंद्र राजपूत जी की माँ हो, चाहे प्रधानमंत्री जी की माँ हो, चाहे मेरी माँ हो, या किसी और किसी की भी हो। सबके लिए एक समान होना चाहिए। लेकिन मैं देखता हूँ कि बीजेपी के लोग जब फंसने लगते हैं, प्रधानमंत्री जी चीन से आए थे, चीन की कोई बात नहीं बताई आके कि वहाँ क्या बातें हुई हैं। चीन ने जो क्षेत्र हमारा कवर कर लिया है, जो सीमाएं सिकुड़ती जा रही हैं, उन पे क्या चर्चा हुई, देश को बताना चाहिए था ना आके। और या केवल जनता का जो आक्रोश इनके खिलाफ है, अपनी माँ की आड़ में ढकना चाहते हैं। वो क्या किसी गाली दी गई कि नहीं प्राइम मिनिस्टर की माँ को, मुझे ये बताइए। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ प्रधानमंत्री जी की माँ हो, तो चाहे सुरेंद्र राजपूत की माँ हो, चाहे राजपाल कश्यप की माँ हो, चाहे अखिलेश यादव की माँ हो, तो क्या कोई बोलेगा नहीं सर? नहीं बोलना चाहिए। नहीं बोले, मैं कब मना कर रहा हूं। जो कार्रवाई सख्त कार्रवाई हो वो करे, और की जा रही है। लेकिन क्या सुरेंद्र राजपूत जी की मां को गाली दी गई, उन पे नहीं कार्रवाई? निंदनीय है वो सर। नहीं, उस पे कब कार्रवाई होगी? बिल्कुल निंदनीय है। बताए बीजेपी के किसी की भी मां को गाली देना सर अत्यंत निंदनीय। नहीं, ये बताएं। दूसरी बात, प्रधानमंत्री जी जब कार्रवाई हो रही वो कानून करेगा, लेकिन प्रधानमंत्री जी पहले बताएं कि चाइना गए थे तो क्या तोहफा लेके आए हैं इंडिया के लिए, कि इंडिया का मार्केट बेचने गए थे, उद्योगपतियों को बर्बाद करने गए थे? हमारे देश में ये राजनीति के जो शुचिता है, आदर्श हैं, मर्यादाएं हैं, उसका आप सब लोग जो आप पॉलिटिकल प्लेयर्स हैं, आप मर्यादा करोगे या आने वाले समय में और भी सब आप इसको भीषण कर दें? मैं तो चाहता हूं कि इस घटना के बाद आप सब अपने में बदलाव ले आइए। नहीं, हम लोग सभी लोग मर्यादित हैं। बताओ कोई हमारी गाली देता है सर? हमारी हम लोग कभी गाली गलौज करते हैं सर? नहीं करते सर। आप तो मर्यादा में बोलते हैं, और आपके चैनल पे मर्यादा से कभी किसी ने कोई अभद्र टिप्पणी की, लेकिन वो कोई राहुल गांधी जी नहीं है कि या कोई बड़ा नेता नहीं, किसी कार्यकर्ता ने उस पर कार्रवाई हो रही है, उन्होंने माफी भी मांग ली है। लेकिन इस बात को देश की बड़ी समस्याओं से, प्रधानमंत्री का काम है देश की बड़ी समस्याओं, खाद के लिए लोग लाइन में लगे हैं। आप बताइए, किसान जूझ रहा खेत की रखवाली के लिए, रात रात जग रहा है। मैं तो गांव में गया, देखा कि रात रात रखवाली कर रहा, अब लाइन में लग के खाद मांग रहा। इसकी समस्या नहीं बताएंगे? या चाइना में गए थे, क्या क्या करके आए हैं, ये टैरिफ लगा दिया गया। गाली गलौज खत्म होगी कि नहीं? नहीं, गाली गलौज तो पूरी तरह खत्म हो रही है। जो गाली दे उसके ऊपर जो कार्रवाई करती हो वो बने। तो आप अपनी पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव, आप ये कहिए कि हम अपनी पार्टी में सुधार लाएंगे कि कोई ऐसा ना बोले। दूसरी बात, आप मुझे एक बताओ, आप तो बड़े सीनियर, बहुत पढ़े लिखे विद्वान व्यक्ति हैं, अगर ये सब गाली गलौज होगी तो आप बताओ, शरीफ घर की महिलाएं, शरीफ घर के इज्जतदार लोग आएंगे राजनीति में? नहीं, मैं तो नहीं आएंगे ना। नहीं ब्रजेश जी, बिल्कुल सही है, कोई भी गाली गलौज नहीं होना चाहिए। और खास तौर से बीजेपी के शासनकाल में तो गाली, अगर हम अपने लोगों से दूसरे लोगों, कोई भी, क्योंकि जब प्रधानमंत्री जैसा व्यक्ति, एक छोटे व्यक्ति जो जिसने गाली दी, उस पर कार्रवाई भी हो गई, लेकिन ये सुरेंद्र राजपूत जो प्रवक्ता बैठे हैं, उनके ऊपर कोई उन्होंने, मैं समग्रता के साथ बात कर रहा हूं। मैं कोई एक, मैंने तो 3 बार निंदा कर दी सर जी, और शर्मनाक भी है। लेकिन मैं कह रहा हूं, अच्छा आप खुद मुझे बताओ, आपसे तो बहुत लोग मिलते होंगे राजनीति में, सामाजिक जीवन में, लोग क्यों नहीं पॉलिटिक्स में आते हैं? इन्हीं सब वजहों से ना। नहीं, आप सही बताना। नहीं, ये बात, कोई इज्जतदार आदमी सर अपनी माँ बहन करवाने आएगा? लेकिन ये बीजेपी के लोग जो हमारे, नहीं, आप तो खैर ढीठ आदमी हैं ब्रजेश जी, आप पे कोई ब्रजेश जी, लेकिन बीजेपी जो मर्यादा की बात करती है, सब गाली देने वाले सब बीजेपी के बड़े बड़े पदों पे बैठे हैं। और मर्यादा, माननीय अखिलेश यादव जी को किन किन टिप्पणियों से, डिंपल जी को किन किन टिप्पणियों से, मुलायम नेताजी को किन किन टिप्पणियों से बीजेपी के लोगों ने क्या क्या नहीं बोला। लेकिन क्या अभी राजनीतिक ये रोटी भी सेकेंगे क्या इसी पे? क्या इनके पास मुद्दे नहीं बचे? तो बिहार बंद है 4 तारीख को, तैयार रहिएगा। नहीं, हम लोग तैयार है, जनता भी तैयार है। जनता अब इनके ये ध्यान ना हटाएं, थैंक यू, ये जनता का ध्यान ना हटाएं, मूल मुद्दे पे आए। आज छात्र रोहित अग्रवाल, बहुत धन्यवाद आपका।